हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोहित पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यूपी टीईटी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसमें लास्ट में हम आपको कुछ ट्रिक्स और टिप बताएंगे परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए। तो दोस्तों जो है, आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पीईटी का एग्ज़ाम फार्म अभी भरा जा रहा है दोस्तों। तो इसका एग्ज़ाम जो है, डेट तो अभी नहीं कंफर्म है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा तो प्रश्नों की संख्या इसमें होती है 100। और हर प्रश्न का जो है नंबर होता है 1, मतलब पूर्णांक भी 100 है। ठीक है। और यहाँ पर जो है परीक्षा की अवधि मतलब टाइम जो है आपका 2 घंटा दिया जाता है। तो चलिए सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो पहला विषय जो इसमें आता है हमें भारतीय इतिहास। तो जो कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको 5 अंक पूछे जाते हैं। एकदम कन्फर्म नोट करके लिखिएगा दोस्तों। 5 अंक भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी छवि, जैन धर्म और साम्राज्य में सम्राट अशोक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है आपको। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है। इतना सारा 5 नंबर का आपका इतिहास का आएगा। ठीक है। तो चलिए दूसरा पार्ट है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे जो क्रांतिकारी वीरों ने जो आंदोलन शुरू किया था उसके बारे में है। तो इससे आपको 5 नंबर पूछे जाएंगे, मतलब 5 अंक इससे भी मिलने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते शुरू करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष मतलब शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है। स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन जो गांधी जी ने अपने आंदोलन चलाए थे उसमें उनके बारे में भी पढ़ना आपको। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, मतलब इसमें उदारवाद और राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद दो हुए थे ना, तो उनके बारे में भी जानकारी रखना आपको। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जो आपका अधिनियम 1935 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी अच्छी जानकारी आप रख लीजिएगा। दूसरा पार्ट आता है आपका 5 अंक का भी है भूगोल के अंतर्गत। तो भूगोल के अंतर्गत आपका पहला पार्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, ठीक है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर खनिज संसाधन जो भारत में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। विश्व के बारे में बहुत नहीं पढ़ना। कहीं एक आध क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, लेकिन वो ज़्यादातर आपके भारत से ही आने की संभावना है, विश्व का नहीं आएगा। तो भारत का ही पढ़ लीजिएगा आप वो। फिर जलवायु, मौसम और टाइम जोन और जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है। मतलब मानव भूगोल के बारे में भी थोड़ा 2 पार्ट दिया गया है नीचे, जनसांख्यिक परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है। तो चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 क्वेश्चन ये पूछेगा, 5 अंक रहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक जो योजनाएं चली हैं उनके बारे में देखिए। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ठीक है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बारे में अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार एवं जो है जीएसटी के बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा, जो कि अनुच्छेद 101 के तहत लाई गई है। तो जीएसटी को भी आप पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एकदम 100% है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट, भारतीय संविधान के बाद एवं लोक प्रशासन। तो इसमें आप भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली,
संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित एवं केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का जो उस पर अपना वक्तव्य जारी किया गया था उसका भी जानकारी आपको रखना है। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के बारे में भी जानकारी आपको रखना है। ठीक है। फिर नीचे है जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती एवं संस्थाएं, राज्य संस्थाएं। ठीक है। अब उसके बाद आता है 5 अंक का ही आपको विज्ञान पूछेगा। तो विज्ञान के अंतर्गत आप प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान के बारे में, मतलब तीनों विज्ञानों के बारे में आपको मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की जानकारी आपको रखना है। बहुत हाई फाई लेवल की जानकारी नहीं जाना है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है आपके पास। जब भी परीक्षा हो जाए महीने 2 महीने में, तो आप ढंग से जो है बेसिक जानकारी रखिए, उतना पर्याप्त है। ठीक है। प्रारंभिक अंकगणित में से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। तो ये बहुत ही आसान है। ये गणित भी नॉर्मल गणित है, सामान्य, जहाँ से गुणा भाग जोड़ घटाना जहाँ खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। बस थोड़ा सा उससे बड़ा है, बाकी बहुत छोटा है गणित में। ये जल्दी लीजिए, जीरो से थोड़ा ऊपर है बस। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। भाषा के भी क्वेश्चन पूछते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश शब्द, लिंग, संप्रयुक्त भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे और सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं। ठीक है। गद्य पद्य के लेखक दे देगा, मतलब रचनाएं दे देगा, लेखक पूछ लेगा, या लेखक का नाम देके उनकी रचना पूछ लेगा, ऐसा भी बात पूछता है। उसके बाद हमारी भाषा के अंतर्गत आती है हिंदी। इससे भी 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। अंग्रेजी व्याकरण, अपठित तथा गद्यांश आधारित प्रश्न। ठीक है। तर्क संगत एवं मतलब रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं, तो 5 नंबर का ये भी है। तो बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना। संबंध का मतलब समझ रहे होंगे आप, जो पूछता है कि आपके मामा के भाई के चाचा की नानी की काका क्या लगते हैं, तो ये है संबंध। समूह से भिन्न को अलग करना, मतलब कोई समूह से भिन्न कौन सा इसमें से भिन्न है वो अलग करना। आता नहीं है, 4 क्वेश्चन दे देगा मैं, इनमें से कौन सा अलग है। तो फिर कैलेंडर घड़ी, इसके बारे में कैलेंडर घड़ी भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण और प्रभाव, मतलब जो कथन और कारण नहीं दिया रहता है कि ये ए तथा आर दोनों सही है, आर तथा ए सही है, आर गलत है, ऐसा। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ना है, निगनात्मक। उसके बाद आता है आपका सामायिकी, 10 नंबर का है दोस्तों। यहाँ से आपका थोड़ा सा नंबर के पूर्णांक की मतलब नंबर की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत ही ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। सामायिकी के बारे में आपको भारतीय एवं वैश्विक पूरा परिदृश्य पढ़ना पड़ेगा, मतलब वैश्विक स्तर पर और भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको सामायिकी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जो है दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे हमें बता दीजिएगा। मैं एक ऐसी सामायिकी पत्रिका का जो है रिव्यू दे दूंगा अपने चैनल पे, और आप कमेंट करेंगे तो पत्रिका भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ही अच्छी है, तो जो कि PET के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त है, कोई और आप पर्याप्त पत्रिका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे वाले पार्ट में देखते हैं। ये भी 10 अंक का है दोस्तों। इसमें सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन आएंगे, मतलब सामान्य जागरूकता क्वेश्चन में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, देश एवं राजधानी एवं मुद्रा के बारे में पढ़ना है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्य के बारे में पढ़ना है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है। इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति एवं विश्व के तेज। ठीक है। इसके नीचे और भी है, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुस्तक एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक। उसके बाद आता है आपका आप अपठित हिंदी गद्यांश तथा विवेचन एवं विश्लेषण। ठीक है। गद्यांश ये भी 10 नंबर का है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा दोस्तों। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ की एवं अगला पार्ट है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ग्राफ ये भी 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन होंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, मतलब अगर आप इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर का होगा। अगर नीचे से हम 1 2 3 4 5 6
पार्टों को देखें, 1 2 3 4 5 पार्टों को अगर हम देखें तो यहीं पर आपके अकेले 50 नंबर हैं। तो जान लीजिए कि 11 से जो पार्ट दिया गया है आपको दिख रहा होगा, 11 12 13 14 15, इनके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है। ये जो नीचे के 6 पार्ट हैं इनको जो है आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा अंक यही देते हैं। तो सिलेबस देखते हुए आप पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। हमने आपसे कहा था कि लास्ट में आपको एक कुछ टिप्स देंगे। तो टिप्स ये है दोस्तों कि जो है आप जो है बहुत ही बड़े चक्कर में न पढ़िए, कहीं इतिहास की बढ़िया बुक लाएंगे पूरा विस्तृत में पढ़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि उसमें जो है किस प्रकार के टाइप कितने मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्तर क्या है, बस उतना ही पढ़ाई कीजिए। बहुत ज़्यादा मत जाइए, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और देखिए किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क लाने हैं तो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। और तो वहाँ पर आपके जो है मार्क गेन करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया है तो आपने अगर 50% पढ़ लिया, 50% आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए, कितना भी ढंग से 50% पढ़ लीजिए, आपके मार्क 100% सिलेबस को कवर करने वाले से निश्चित रूप से ऑन एन एवरेज कम होगा। ठीक, तो इसलिए पूरे सिलेबस को एक बार ज़रूर पढ़ें। और जान ही रहे हैं पीईटी की मेरिट कितनी बनती है किसी भी एग्ज़ाम में जाने के लिए। तो ज़ोरदार पढ़ाई करें, ढंग से पढ़ाई करें, निश्चित रूप से पीईटी हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है। 95 के ऊपर परसेंटाइल होगा तभी आप अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। ठीक है, तो आप मेहनत उस प्रकार से करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।